Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास, जिसमें हम पूरा बताएंगे कि जो हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, क्लास 12 की बात करेंगे। और इस क्लास में पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा लेसन है और कितने टाइम में हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे। और इसके साथ दोस्तों हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि देखो दोस्तों, इस टाइम हुआ क्या है कि लॉकडाउन लग चुका है, तो जितने भी आपके ऑफलाइन क्लास हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तो उसके कारण क्या हुआ है, हमने सोचा कि पूरा एक तरफ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अंत तक पूरा डिस्कस कर लें। जो भी साइंस की क्लासें हैं ये यहाँ पर चल जाएंगी चैनल पर। तो जो जो चीज़ें हम यहाँ पूरा है सब एक तरफ से डिस्कस करेंगे, हेडिंग बाई हेडिंग, और सब कुछ एक तरफ से पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट हो वो रहेगा फिजिक्स, क्योंकि देखिए अभी तो एग्ज़ाम जो है 1 महीने बाद में भी हो सकता है। इंटर या हाई स्कूल का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। फिर भी जो भी यहाँ पर आपका एक्सरसाइज हो पाएगा, रिवाइज हो पाएगा, क्योंकि देखो जिसका एग्ज़ाम है वो यहाँ से जल्दी से रिवाइज कर सकता है। बट जो अभी नया बैच है या फिर न्यू बैच में जो स्टार्टिंग हुआ है, तो वो आप लोग पूरा बिल्कुल शुरू से जानने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। अगर हम लोग बात करें भौतिक विज्ञान बहुत सारा लेसन होता है, और उसमें हम लोग चलेंगे सबसे पहले लेसन में, और उसमें बताएंगे एक तरफ से क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और किस टाइप से पढ़ना है और कितने टाइम हम लोग इसको डन कर सकते हैं। तो देखो, यूनिट फर्स्ट, अगर हम लोग बात करें इकाई पहली की, तो इकाई पहली है, जो पहला इकाई है वो क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसमें हमारा रहेगा हेडिंग आवेश के बारे में रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज का मतलब जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले लेसन में। तो हमने कहा स्थिर वैद्युतिकी, इसमें हमारा बहुत सारा हेडिंग होगा, जिसमें लोग कहेंगे आवेश क्या है, एरिया क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसमें, इस लेसन में, फर्स्ट लेसन में। देखो जो हमारी यूनिट है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो हमारी यूनिट के हिसाब से, इकाई के हिसाब से 10 इकाई रहेगा, 10 रहेगा। 10 यूनिट में हम लोग बात करेंगे, और इसी 10 यूनिट में आपका लगभग सभी मिला करके टोटल जो है मे भी हो सकता है 22 लेसन हो जाए, या और भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका पार्ट अलग अलग करके बनाया जाएगा, सभी का जो है अलग अलग पार्ट करके होगा। जैसे हमारी ये है, तो इसमें हमारा 2 लेसन होगा, 2 लेसन इसमें रहेगा। और अगले अगर हम आगे बात करें विद्युत धारा, तो सेकेंड यूनिट हमारे चलेगा विद्युत धारा। और दोस्तों, जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा होता क्या। अब धारा क्या ये समझ लो थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर डिटेल में, बाकी मैं अभी थोड़ा आगे से डिटेल में चलूंगा। यहाँ पर जब ये पूरा आपका सिलेबस स्टार्टिंग होगा, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल में और सारी चीज़ बहुत सिंपल वे में बताया जाएगा, और बहुत सिंपल शॉर्टकट में। तो देखो विद्युत धारा, अगर हम लोग बात करें विद्युत धारा का, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो बिजली क्या होता है। अगर बिजली की बात करें, पावर की बात करें, कहते हो ना करंट हमें लग गया, अरे उनको भैया करंट लग गया है, ये चीजें हो गया, तो वो करंट जो है, बिजली का जो पावर है ना दोस्तों, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा वाला लेसन है। तो उस लेसन में हम लोग ये सब सारी चीज जानेंगे। हमने कहा पहले में क्या, चार्जर जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में, या आवेश के बारे में जानेंगे, उसके एरिया के बारे में, कितना तेज करंट आता है जाता है, वो चीज जानेंगे। सेकंड की बात करें तो उसमें लोग करंट जानेंगे, विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। वही अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, तो दोस्तों हमारा जो इसमें भी 3-4 लेसन रहेगा। सेकंड जो यूनिट है इसमें भी हमारा 3-4 लेसन होगा। अगर हम आगे बात करें तीसरे यूनिट की, तो दोस्तों हमारा जो यूनिट है वो क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो जो हमारा थर्ड यूनिट है ना, यहाँ से हमारा होता है मैग्नेट। वही अगर हम लोग मैग्नेट की बात करें, तो हमारे कुछ मैग्नेट इस टाइप से होता है, नॉर्थ एंड साउथ में, जो कि हमारा मैग्नेट करता क्या है, चुंबक होता क्या है। आपको पता होगा हम लोग बचपन में चुंबक से बहुत खेल खेलते थे। करते क्या थे कि मान लो एक चुंबक है, दूसरा चुंबक लाते तो वो आकर्षित करता था, एक दूसरे को खींचता था या फिर दूर करता था, ये 2 चीज ये। या फिर आपको पता होगा लोहे के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सारी घटना क्या हम लोग जानेंगे इस लेसन में, थर्ड यूनिट में हम लोग जानेंगे, जिसमें हमारा रहेगा चुंबक और चुंबक का विद्युत प्रभाव रहेगा, वो चीज। और वही अगर दोस्तों हम आगे बात करें ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो ये जो 4 यूनिट है, इसमें हमें क्या जानना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आप लोग जनरेटर के बारे में सुने होंगे, जिसको हम लोग डायनेमो कहते हैं। तो वो सारी घटनाएं हम लोग इस लेसन में सीखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जानेंगे। आगे अगर वही हम बात करें, तो इसी लेसन दोस्तों हम लोग इसी लेसन में डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर की, तो दोस्तों हम लोग पता है ट्रांसफार्मर होता क्या है। अब देखो हम लोग जगह जगह देखते हैं, जैसे खम्मा है तो वहां पर क्या होता है, लगा होता है ट्रांसफार्मर, बस वही हमारे क्या है, वही चीज हमारे क्या है, ट्रांसफार्मर है।
या फिर ये चीज नहीं पता है तो जो हम लोग के पास स्टेबलाइजर होता है उसको आप ओपन करोगे, खोलोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा क्या, ट्रांसफार्मर। तो ध्यान रखना जो हमारा ये लेसन होगा ये यूनिट 4, इसमें हम लोग जानेंगे चुंबकीय प्रेरण, ट्रांसफार्मर के बारे में, और इसी में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानेंगे। अभी बताते हैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा क्या, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर होगा और इसके साथ आपको मिलेगा विद्युत मोटर, जिसको हम लोग डायनेमो कहते हैं। जो जनरेटर आप लोग चलवाते हो, जब शादी ब्याह पड़ता है आप लोग क्या करते, जाते हो पार्टी एंजॉय करते हो, पार्टी एंजॉय करते हो, वहां पर क्या चलता है, आपको मिलता है मोटर। मोटर का मतलब क्या, डायनेमो। डायनेमो जो हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं जनरेटर, जो करंट उत्पन्न करता है वो चीज। अगर वही हम लोग प्रत्यावर्ती धारा की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये भी हमारा बिजली का पावर जो होता है ऐसे कुछ इस टाइप से करके आता है, तो वही चीज हमारा होता है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में हम दो चीज जान लेंगे वहां पर ही, जो कि हमारा क्या, डीसी और एसी होता है करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग हमारा चलेगा इसमें प्रत्यावर्ती धारा में। डीसी का मतलब जो हमें बैटरी में मिलता है। अब बैटरी आपको पता होगा कि बैटरी में हमें डायरेक्ट करंट देता है, तो उसका इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें यूनिट 4 में। चलो आगे देखते हैं यूनिट 5। अगर यूनिट 5 की बात करें तो इसमें हम लोग उसको जानेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब दोस्तों हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है ये समझो। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं यहाँ से वॉइस निकल रहा है लगातार, आपके कानों तक आ रहा है, तो ये एक तरंग के माध्यम से चलता है। माध्यम का मतलब ये, जैसे मान लो सपोज आपको कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, तो वहां पर आप क्या करते हो, साइकिल का यूज, नहीं तो अपने पैर का यूज करके आप कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वो दोस्तों हमारे क्या होता है, वो हमारे एक माध्यम बनता है। जैसे अगर हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड न होता, ये मार्कर न होता, और ये कैमरा न होता, और ये लाइटिंग व्यवस्था न होती, तो मैं यहाँ पर क्या, हमारे पास कोई माध्यम न होता और मैं आपको टीच ना कर पाता, पढ़ा ना पाता। तो वो हमारे क्या होता है, एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। उसी टाइप से हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनमें भी माध्यम होता है। माध्यम का मतलब कैसे वो चलती हैं। तो ये यूनिट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जो आप लोग मोबाइल से बात करते हो, यहाँ हेलो, हाँ क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें जो डिस्कस करते हो वो हमारा क्या होता है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये हमारा एक नेटवर्क होता है। तो हमारे इंस्टॉलेशन नेटवर्क के बारे में हम लोग जानेंगे। जो नेटवर्क होता है, जैसे मोबाइल में आता है, डीटीएच डिश में आता है, हम लोग देखते हैं, टेलीविजन आता है, वहां पर भी ये सारी चीजें होती हैं। वो देखते हैं एक्सरे, जब हमें हमारे हाथों में कहीं चोट लगता है एक्सरे कराते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करें किसमें, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों। तो वेव वाले लेसन में हम लोग जानेंगे क्या, वो सारी चीज हम लोग इसमें जानेंगे, किसमें, इस लेसन यूनिट 5 में सीखेंगे। चलो आगे देखते हैं प्रकाश की। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमारा लाइट के बारे में है, प्रकाश के बारे में। अब लाइट क्या है आप लोग ये समझो, लाइट मतलब प्रकाश। अब प्रकाश की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग 12th में हो तो आप लोग 10th में, हाई स्कूल में, उसमें आप लोग डिस्कस किए, या फिर मे भी आप लोग जानेंगे फर्स्ट लेसन में लाइट क्या होता है, लाइट प्रकाश क्या है। क्योंकि प्रकाश के साथ हम लोग वस्तु को देखते हैं, बल्कि हम लोग प्रकाश को नहीं देखते, उसके साथ क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी घटनाएं हम लोग लाइट वाला जानेंगे। कि हम लोग आंख में दोष कैसा होता है, दृष्टि दोष क्या है, ये सब रिलेशन हमारे इसी में चलेगा, इसमें लाइट वाले रिलेशन में। जिसमें हम लोग चश्मे का यूज करते हैं। जैसे देखो आप लगातार ज्यादा मोबाइल यूज करो तो आपका आंख खराब हो जाएगा, तो खराब हो कहाँ पर सीखोगे, इस रिलेशन में आप इसके बारे में जानकारी सीखोगे। चलो आगे बात करते हैं, यूनिट 7 की बात करते हैं। अगर यूनिट इकाई 7 की बात करें दोस्तों, तो इसमें लोग जानेंगे द्रव्य, विकिरण तथा द्वैत की प्रकृति। अगर द्रव्य की बात करें तो इसका मैटर क्या होता है, इसका मतलब होता है मैटर, इसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ क्या है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे पदार्थ का मतलब क्या, कि कोई भी वस्तु है जिसमें कुछ भार हो और क्या हो, जिसका ज्ञान या फिर अध्ययन या कुछ वेट हो और कुछ स्थान घेरे, और उसकी जानकारी हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, वो हमारा कहलाता है द्रव्य कहलाता है। विकिरण का मतलब ये होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है, वो हमारा होता है विकिरण, जिसमें हमारा गैस के द्वारा हमारा प्रकाश का गमन होता है, प्रकाश चलता है, तो हमारा विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो इसमें हम लोग जानेंगे आइंस्टीन के बारे में और न्यूटन के बारे में, कि उन्होंने कैसे क्या क्या बताया है, वो चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। देख लो द्रव्य, देख लो क्या होता है, हमने कहा ये क्या है, मार्कर है। मार्कर में क्या होगा, स्थान घेरेगा, इसका कुछ वेट होगा, इसका देखो बेलनाकार में इसका आकार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा, पदार्थ। इसको आप रसायन विज्ञान में भी पढ़ते हो। चलो देख लो यहाँ पर आगे, अगर यूनिट 8 की बात करें तो दोस्तों इस यूनिट में हमारा होता है परमाणु, एटम एंड न्यूक्लियस, और हमारा नाभिक होता है। परमाणु का मतलब क्या है, परमाणु की बात करें तो आप लोग कुछ ये संरचना जानते होंगे, याद करिए ये वाला संरचना जो आप लोग जब पढ़ते हो, ये चीज
अब ये हमारे क्या है, ये हमारा होता है परमाणु, परमाणु होता है, सॉरी ये हमारा एटम, हाँ सॉरी ये हमारा परमाणु, और बीच का पार्ट हमारा होता है न्यूक्लियस, नाभिक, जिसमें हम लोगों को पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इनकी कक्षाओं में गति करते हैं, ऐसे मूव करते हैं लगातार, ठीक है, चक्कर करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, परमाणु, नाभिक। तो इस लेसन में हम जानेंगे परमाणु और नाभिक के बारे में, रदरफोर्ड ने कैसे बताया इसमें, ठीक है, तो थॉमसन ने क्या बताया, परमाणु मॉडल, तरबूज मॉडल कैसे बताया, नाभिक क्या है, परमाणु क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन कैसे होता है, जो हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं वही चीज भौतिक विज्ञान में। तो ये जो है हमारा, ये जो है केमिकल फिजिक्स है, यहाँ पर मतलब जहाँ से हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ पार्ट के बारे में जानते हैं, ये भी हमारा भौतिक विज्ञान हम लोगों को पढ़ना है, या तो आप रसायन विज्ञान में सीखो या तो यहाँ पर, लेकिन दोनों में जानना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। अगर हम लोग 9 की बात करें, 9 यूनिट की बात करें दोस्तों, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। अब देखो इसके वर्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, युक्ति का मतलब क्या होता है, जुगाड़, युक्ति का मतलब क्या, जुगाड़ होता है, जुगाड़ का, और क्या, इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, जैसे देखो हम लोग मोबाइल वोबाइल जब चार्ज करते हैं, नहीं होता क्या, जुगाड़ करते हैं उसका, अरे यार उसको तार और मोड़ दो, केबल तार मोड़ दो, ये कर दो, क्या युक्ति, आप जुगाड़ लगाते हो, जुगाड़ करते हो, ठीक है, तो जो जुगाड़ करते हो वही क्या है, युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो इसमें हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या क्या सीखते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के बारे में सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर के पार्ट के बारे में, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, जो हमारा अर्धचालक है वो क्या है, सुचालक क्या है, करंट किसमें जाता है, करंट किसमें नहीं जाता है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक जुगाड़ में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में जानते हैं। चलिए लास्ट की बात करते हैं, 10th की, संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में दोस्तों हम लोग जानते हैं नेटवर्क के बारे में, कि नेटवर्क कैसे सेट करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, प्रेषित क्या है या फिर प्रेषित कैसे की जाती हैं, और ये कहाँ से बनती है, वो सारी चीजें हम लोग सीखते हैं किसमें, इस वाले संचार व्यवस्था में, जिसमें हमारा होता है कंप्यूटर का कुछ भाग, पार्ट, जिसमें हम लोग बाइनरी कोड, 0 1 और भी सारी चीजें, नॉट गेट, नॉर गेट, ये सारी चीजें सीखते हैं। देखो दोस्तों अभी आपको ये चीज नहीं समझा कि ये है क्या, बहुत लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या सर ये आला वाला इधर उधर बता रहे हैं, तो ये मत सोचो दोस्तों, जो भी है यहाँ पर बहुत इजी रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि देखो हम लोग स्टार्ट कहाँ करेंगे, पहले लेसन से। ये मैं यहाँ पर एक इंडेक्स, देखो एक कॉपी आप खरीदते हो उसमें दिया था इंडेक्स, उसमें फर्स्ट उसका नंबर देता है, रोल नंबर, वो सारी चीजें, उसमें पूरा डिटेल होता है हम लोग को पढ़ना क्या है, क्योंकि देखिए आपका जो टारगेट होगा, टारगेट अनुसार आपका ये बैच रहेगा, टारगेट अनुसार हम लोग पूरा चीज सीखेंगे, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए हमको पढ़ना क्या है और क्या हमारे एग्जाम में आता है और क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में इसका यूज कहाँ पर है। वो देखो दोस्तों जो भी हम बताएंगे वो आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, प्रैक्टिकल मतलब ये आपकी लाइफ में वो जरूर यूज होगा। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया वो आपकी लाइफ में बिल्कुल यूज था। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, पढ़ने का सिंपल से मतलब इमेजिन करो, सोचो, दिमाग में लाओ, कैसे यार ये मार्कर है, कैसे मार्कर है, क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ, वो चीज़ हम लोग इमेजिन करना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये हमारा है क्या और हमें जानना क्या है भौतिक विज्ञान में, क्योंकि देखो जो आपका ये सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका और बहुत सरल तरीके से सॉल्व होगा। तो अगर आपको स्क्रीन शॉट लेने का मन है तो एक बार ले लो, यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लो, बाकी मैं आपको फर्स्ट लेसन डिस्कस करूँगा, पहले लेसन के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा, क्योंकि देखो आपका जो क्लास है उसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ से आपका पहला लेसन स्टार्ट हो जाएगा, बाकी के कंप्लीट होने के बाद आपका अगला स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया, तो हम लोग आगे यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, पहले यूनिट का पहला लेसन। तो मैं इसको पूरे को रच कर देता हूँ और आपको आज डिस्कस करते हैं पहले लेसन के बारे में। फर्स्ट लेसन के टुडे आप जो है आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट लेसन के बारे में। वी आर डिस्कस अबाउट फर्स्ट लेसन। तो हम लोग पहले लेसन के बारे में जानेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने पहले ही दे रखी है, तो हम आगे इसी में चलने वाले हैं। तो देखो जो आपका फिजिक्स है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स होता क्या है, साइंस है क्या, इसका बेसिक जानकारी कि साइंस जो है क्या, ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइंस क्या है। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे साइंस क्या है और भौतिक विज्ञान क्या है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन के बारे में। देखो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी, बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि साइंस है क्या, हमारा विज्ञान क्या है। अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का मतलब किसी भी काम को आसान करना। कोई भी काम है हम उसको अगर आसान कर पा रहे हैं वही हमारे क्या है, साइंस है। हमने कहा जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे प्रैक्टिकली बेस्ड होंगे और बहुत इजी कॉन्सेप्ट होंगे। जैसे कि साइंस है, साइंस विज्ञान का मतलब क्या, किसी काम को आसान करना। अभी तक आप लोग सीखेंगे अरे यार क्रमबद्ध ज्ञान, ये ज्ञान वो ज्ञान हमारे कहलाता है विज्ञान। अब देखो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे इसको, अगर हम उसके वर्ड को डिवाइड करें, विज्ञान के वर्ड को डिवाइड करें तो वी होगा अलग,
एंड प्लस में आपका बने क्या, ज्ञान। देखो वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विशेष, विशेष होता है वी का मतलब। विशेष का मतलब क्या, स्पेशल। अब ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानकारी, जो आपको विशेष जानकारी हो। अब जानकारी होगा तभी तो आप लोग काम क्या करोगे, आसान कर दोगे। ये चीज समझो इसको थोड़ा से। हमने कहा कोई भी काम है हम उसको आसान कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, विज्ञान है। एक परिभाषा ये हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा हम लोग ये सीखे होंगे कि विज्ञान से हमारा दो वर्ड में डिवाइड होता है। विशेष ज्ञान मतलब जैसे मान लो सपोज हमारे पास ज्ञान है, जानकारी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारी एक विशेष क्वालिटी, हमारा विशेष ज्ञान है, तो वो चीज हमारा क्या है, स्पेशल जानकारी। जब हमें जानकारी है तभी आपको सिखा रहे, वो भी क्या है, विज्ञान है। आगे देखो दोस्तों, आप लोग क्या याद कर रखे हो, लगातार कक्षा 9, 10, 11, 12 बहुत साल से पढ़ते चले आ रहे हो, 4 साल से पढ़ रहे हो लगातार, कि किसी विषय का क्रमबद्ध, सबसे पहला जो वर्ड मिलता है क्रमबद्ध, ये चीज। फिर पढ़े हो सुव्यवस्थित, फिर आगे आप पढ़ रखे हो सुसंगठित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, ये सारी चीजें उसके ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यही पढ़े हो। चलो अब देख लो इसका मतलब, इसका मतलब जान लो आप लोग। इन तीनों वर्डों का मतलब जो है डीप में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है इसका, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं पता। हम लोग क्या करते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं आपको समझाते तो हैं, लेकिन आप अच्छे नहीं समझ पाते। इसका रीजन क्या है, वर्ड का मतलब नहीं बताते हैं। देखो क्या दे रखा है, हम लोग जानते हैं विज्ञान में कहेंगे किसी विषय का, आप ये याद रखोगे, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ढंग के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यही चीज जानते हो आप लोग। तो दोस्तों देखो, आपको पता है कि किसी विषय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ढंग के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये चीज जानते हो। अब देखो क्रमबद्ध का मतलब क्या है, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे लेकिन इसको डिटेल में नहीं जानते, उसको जान लो। क्योंकि देखो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए साइंस का मतलब क्या है, तभी हम लोग भौतिक विज्ञान को अच्छे से जान पाएंगे। देखो क्रमबद्ध, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या डायरेक्ट हाई स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, नहीं ना, पहले हम करवाते हैं फर्स्ट में। तो एक क्रम होता है, 1 2 3 4 कर क्या होता है, हम लोग क्रम बना हुआ है, नंबर बना हुआ। या फिर हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले LKG UKG ये सब करते हैं, या फिर में भी हो सकता है 1 में एडमिशन आपका होता है, तो उस टाइप से हमारा क्या है, क्रम है। अब देखो किताब होता है तो उसमें क्या पहले डायरेक्ट हम यहाँ पर 10 लेसन बता रहे हैं, 10 लेसन नहीं ना, 10 लेसन नहीं बता रहे, पहला लेसन स्टार्ट करेंगे आज, पहले लेसन के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे सेकंड लेसन, 3rd 4 5 ऐसे करके हम लोग पढ़ते चल जाएंगे। तो हमारा क्या है, एक क्रम है। व्यवस्थित का मतलब है, सुव्यवस्था का मतलब क्या है ये समझो। सुव्यवस्थित का मतलब ये है कि हमारे पास अगर इस व्हाइट बोर्ड की, इस मार्कर की और ये जो प्लेस है इस स्थान की अगर व्यवस्था ना होती तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता, नहीं ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या, साधन व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। जैसे आपके पास कॉपी पेन ये सारी चीजें होंगी तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आप इसको नोट कर पाओगे। ये चीज हो गया। तो क्रम का मतलब क्या, स्टेप वाइज, एंड व्यवस्था का मतलब आपको उसका व्यवस्था होना चाहिए, जो भी कॉपी पेन ये सारी चीजें। संगठन, संगठन का मतलब होता है एक होना। अब जैसे एक कैसे होगा, जैसे देखो बहुत सारे पेज हैं, उसको आप लोग ऐड करते हो, पन्नों को ऐड करके आप बनाते हो, एक कॉपी बनाते हो, उसका मतलब क्या है, संगठन। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं एक ग्रुप में, तो वो हमारा क्या बनता है, एक क्लास बनता है। अब मैं एक स्टूडेंट के लेकर जाऊं और उसको पढ़ाऊं, कह दूं कि हमारा क्लास चल रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। क्लास का मतलब क्या, बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लास में होंगे, वो हमारा कहलाए क्या, क्लास। तो उसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब व्यवस्था, इसका मतलब ये हमारा संगठन और क्रमबद्ध, ये सब। क्रम का मतलब स्टेप वाइज, व्यवस्था का मतलब व्यवस्था होना चाहिए, और संगठन का मतलब क्या, एक होना चाहिए। तो ये हमारा इन तीनों वर्डों का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा साइंस हमारे इसी पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। हम लोग को बताया नहीं जाता, यही सबसे मिस्टेक किया जाता है। चलो इसके टाइप की बात कर लेते हैं, थोड़ा से प्रकार की हम लोग बात करने वाले हैं, इसका टाइप कितना है। देखो दोस्तों, आप पढ़े होंगे जो हमारे विज्ञान है, आपको पता हो विज्ञान आप लोग जानते हो 3 टाइप से, यही सब जानते हो 3 टाइप। 3 टाइप में क्या क्या सीखते हो, 3 यही जानते होंगे आप लोग। PCB, अब कहोगे ये सब क्या है सर जी, ये हमारा PCB क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसी को आप लोग कहते हो ना कि हमारा यही क्या है, साइंस है, ये हमारा साइंस है, यही कहते हैं आप लोग। बट आपका जो आंसर है टोटली रॉन्ग आंसर है। आंसर में क्या होगा, PCB ही नहीं, इसको छोड़कर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ साइंस। जो हमारा विज्ञान है वो हमारा बहुत प्रकार का होता है, एक टाइप या 2 टाइप 3 टाइप का नहीं, बहुत प्रकार का। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ दो ना, कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब क्या है, विज्ञान। भू विज्ञान ये हमारा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें भी आगे मिलेगा वनस्पति विज्ञान, या फिर ये जंतु विज्ञान, वो सब क्या होगा, ये सब होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, हमारा जो साइंस नहीं है
ये हमारा कई टाइप का होता है, कई टाइप का, मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस हमारा बहुत प्रकार का है, ध्यान रखना दोस्तों। तो मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आपको बेसिक जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, बिकॉज अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आप आगे समझ नहीं पाओगे, ध्यान रखना। तो ये हमारा साइंस का मतलब था। अब देखो वही हम आगे बात करने वाले, यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे क्या। सबसे पहले हमारा चलेगा भौतिक विज्ञान, इसकी बात करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा भौतिक विज्ञान, थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, जल्दी से जल्दी मैं आपका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करूंगा। रीजन ये है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हाँ पहले लेसन सर हमारा पहला लेसन बताइए। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले लेसन के बारे में बताऊंगा, बट थोड़ा सा हम लोग भौतिक विज्ञान को भी जान लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको बेसिक पता हो गया ना तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हमें हमारी गारंटी है कि आपको बिल्कुल आसान कर देंगे, पूरा सब कुछ आसान कर देंगे। एक लेसन से लेकर लास्ट तक पढ़ोगे और आपको अगर सर हम बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, आप बहुत मस्त बताए हो। तो देखो अब लोग थोड़ा जान लेते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या फिजिक्स की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान, और इंग्लिश कहते हो फिजिक्स कहते हो। देखो फिजिक्स का मतलब क्या है, मेन मतलब क्या है और जनक क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। रीजन ये है कोई भी पूछेगा कहेगा भौतिक विज्ञान क्या है तो हम लोग को जानकारी नहीं होगी और हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो भौतिक विज्ञान का मतलब क्या, एक वर्ड दो वर्ड हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यही आपको जानना ही भौतिक विज्ञान होगा। क्या है, प्राकृतिक घटना, ये वर्ड आपका क्या है, भौतिक विज्ञान है। अब देखो क्या, कैसे प्राकृतिक घटना, हम आपको कहेंगे क्या कहेंगे, आप जब इसकी परिभाषा में क्या कहोगे कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या है, भौतिक विज्ञान है दोस्तों। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या है, भौतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक घटना की है जान लो, जैसे आंधी, ये सब तो जानते होंगे ना आप लोग, आंधी, तूफान, बादल, या फिर वर्षा, बादल जो बरसते हैं वो चीज, ठीक है, ये सारी चीजें। या फिर आप लोग जितने भी घटनाएं होती हैं, गति करना, मोशन, या फिर एनर्जी, ऊर्जा के बारे में, तो ये हमारा जो घटना नहीं है वो हमारे क्या है दोस्तों, प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना का मतलब ये कि आपको एक लाइन में परिभाषा याद रखना है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या है दोस्तों, हमारा भौतिक विज्ञान है। और प्राकृतिक घटना क्या, हमने ये बता दिया, जैसे सूरज निकलता है, यहाँ हम उसको भी ले लेते हैं, लो सूर्य हो गया। अब देखो क्या करता है, अगर सूरज निकला तो क्या होगा, आपको क्या मिलता है, प्रकाश। और अभी इससे पहले हमने इंडेक्स में बताया कि लाइट क्या है, वहां से हमने बताया था प्रकाश के बारे में। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, भौतिक विज्ञान। तो इसका मतलब क्या है भौतिक विज्ञान का, एक लाइन में जान लेना कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना है दोस्तों, क्या है, भौतिक विज्ञान है। और अगर यही हम बात करें इसके फादर कौन है, जनक कौन है, तो फादर देखो दोस्तों दो लोग हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ये फर्स्ट जो है इनके जनक मतलब न्यूटन है, जिन्होंने बताया था बल के बारे में, जो बल का मात्रक होता है न्यूटन। दूसरे अगर वैज्ञानिक की बात करें तो दोस्तों आप लोग सुने होंगे ना, पढ़ते पढ़ते आइंस्टीन बन गए हो, आइंस्टीन कहते हैं ना, ये हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आइंस्टीन क्या है, आइंस्टीन में क्या है, भौतिक विज्ञान की एक ब्रास क्या इसके फादर माने जाते हैं। तो हमने कहा ना यहाँ पर जो फादर हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेना। रीजन ये है कि बहुत लोग बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि इसके फादर कौन है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। तो फादर की बात कर रहे हैं, फादर का मतलब क्या, जो भौतिक विज्ञान के बारे में ज्यादा नॉलेज दे, ज्यादा जानकारी दे, उसको हम लोग फादर मान लेते हैं इसके अनुसार। अब ये नहीं कि ये लोग इसको उत्पन्न किए, इनसे बर्न हुआ, ये गलत बात है दोस्तों। ये इसका मतलब ये इन्होंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताया कि इससे हम लोग भौतिक विज्ञान इनको फादर मानते हैं। अगर ये हम बताए होते तो यहाँ पर दोस्तों मेरा नाम लिखा होता, जबकि यहाँ पर क्या लिख दिया है, सर आइजैक न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो बताएगा उसका नाम आएगा, लेकिन क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएगा, मतलब मुख्य चीज, क्योंकि इन्होंने बताया और इन्होंने। तो ध्यान रखना, इसको आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप कॉपी और नोट्स अपना एक बनाते हो, उसमें नोट कर लो, और तब भी नहीं कर पाते तो हमें कमेंट करके बताओ, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पूरे लेसन का पीडीएफ दूंगा, टोटल सभी का पीडीएफ दे दूंगा। जो हमारा पीडीएफ नहीं है पूरा दे दूंगा, जितना नोट्स है पूरे का नोट्स का आपको पीडीएफ दे दूंगा, अगर आप हमें कमेंट कर बताओ कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारा इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करने वाले हैं पहले लेसन के बारे में। देखो दोस्तों, भले ही क्लास लंबा हो जाए लेकिन पढ़ते रहो, एंजॉय करो। पढ़ने में जो एंजॉय दोस्तों वो कहीं नहीं आएगा, लेकिन कब जब आप मन लगाओगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने जितना डिस्कस किया, इसके फादर का नाम जान लो कि भौतिक विज्ञान के फादर कौन कौन है, सर आइजैक न्यूटन एंड क्या, अल्बर्ट आइंस्टीन। सर आइजैक न्यूटन को पहले माना जाता है, मतलब प्राचीन से, या फिर आप समझ लो बहुत पहले से। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन मॉडर्न माने जाते हैं, नए टाइम में, न्यू रेम है, न्यू रेम किसको मानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है, नए टाइम में जो है माने जाते हैं
साइंस के मतलब फिजिक्स के फादर। चलो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट रिलेशन के बारे में, कि हमारा पहला रिलेशन क्या है। तो स्क्रीन शॉट ले लो दोस्तों तब तक। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम आपको आगे पहले लेसन के बारे में बताते हैं डिटेल। देखो दोस्तों, जो हमारा पहला लेसन रहेगा ना, वो हमारा रहेगा आवेश। आवेश और उसका क्षेत्र। क्या रहेगा दोस्तों? आवेश और उसका क्षेत्र। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये कि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लो कि हमारा आवेश जो है, लेसन का फर्स्ट लेसन का नाम जो आपका रहेगा, फर्स्ट लेसन वैद्युत आवेश और उसका क्षेत्र, या और फील्ड होगा इसका, मतलब इसका क्षेत्र, इसका आवेश का क्षेत्र। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। देखो सभी किताब में लेसन का नाम अलग अलग भले ही दे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारे क्या है दोस्तों? ये हमारा फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन, इसमें हम लोग जानेंगे आवेश के बारे में। चलो देख लेते हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग इसको कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, हम लोग हाथ ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ रहे हैं ना, रगड़ के चेक करो, आप भी करना क्या है, रगड़ो, ऐसे रगड़ते रहो, हाथ होता है हीट, गर्म होता है। अब सोचो गर्म होता क्यों है? कभी आपने ये सोचा कि हमारा जो हाथ है वो गर्म हुआ क्यों? रीजन क्या है हाथ गर्म होने का? हमने आपको पहले बताया सबसे पहले कि जो आपका कॉन्सेप्ट होगा सब कुछ प्रैक्टिकली, वी प्रैक्टिकल दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग पूरा जाने कैसे प्रैक्टिकली सीखेंगे सारी चीजों। हमने हाथ को ऐसा रब किया, रगड़ दिया, हाथ गर्म हुआ। गर्म होने का कारण जानते हो दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। गर्म हुआ, हीट हुआ, वो हमारा क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब आगे देखो, वही आगे दूसरा बात करते हैं। आप लोग बच्चों ने ये किए होंगे, ये खेल खेले होंगे। खेल में क्या एक घटना किए होंगे कि आप अपने ऐसे क्या करते हैं, जो हमारे पास कंघा होता है, ठीक है, कंघे से आप ऐसे बाहर को रगड़े होंगे और कागज के छोटे टुकड़े लेकर क्या करेंगे, उसको करेंगे तो वो आपको आकर्षित करेगा। वो कंघा क्या करता है, ऐसे आप रगड़ के चेक कर लेना, ऐसे रगड़ोगे, फिर क्या करोगे, ऐसे जो छोटे छोटे कागज टुकड़े छोटे छोटे कर लो, रख लो, उसको ऐसे करो दूर से, वो अपने आप आकर्षित करेगा, ऊपर उठेगा, आएगा उसके पास, यहाँ पर टच करेगा। हाँ, अगर नहीं रगड़ते हो तब करोगे तो नहीं होगा, तब हमें मत करेंगे, हाँ सर आप बताए लेकिन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कब होगा? जब आप ऐसे रगड़ो, घर्षण करोगे और उसके बाद ऐसे करोगे, वो आपका लगातार क्या आएगा, वहां पर आकर्षित करेगा, टच करेगा, ध्यान रखना। तो ये घटना अगर की हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं की हो तो करके चेक करके हमें कमेंट करके जरूर बताना ये चीज कि ये होता है कि नहीं होता है। तो ये घटना होता क्या है दोस्तों? ये हमारे किस कारण होता है? आवेश के कारण। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो घटना है दोस्तों, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, वैद्युत आवेश कारण होता है। अब इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है वैद्युत आवेश का? देखो, अगर हम लोग वैद्युत आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश का सिंपल सा मतलब, मान लो सपोज ये हमारा कोई क्या है, केबल तार है, ये कोई केबल तार है मान लो, ठीक है। अब तार है तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मान लो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करे, आगे की ओर गति करे, गति करने का मतलब क्या, इस तार में चले, जो हमारा तार है इसमें गमन करे, तो गमन करेगा दोस्तों, तो क्या होगा, इसके चारों ओर क्या बनेगा, दो फील्ड बनेंगे, दो क्षेत्र बनेंगे। पहले तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा, वैद्युत क्षेत्र। और दूसरे अगर हम क्षेत्र की बात करें तो हमारा होता है, दूसरा क्षेत्र हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दो फील्ड बनते हैं और फील्ड में दोस्तों होता क्या हमारा, हमने कहा तार है और तार में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करा दिया, इलेक्ट्रॉन को आगे को गमन करवाया। अब कैसे करें, एनर्जी देंगे, वो आगे ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो बढ़ेगा क्या होगा, उसके चारों क्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा दो फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये क्षेत्र जो बनता है, यही घटना हमारे दोस्तों कहलाता है क्या, आवेश कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इसको छोड़ो, आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ। देखो आपको क्या याद रखना है, सिंपल सा आपको ये जानना है, जब हम लोग कंघा से ऐसे रगड़ते हैं, बाल में रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज आकर्षित करते हैं, हमारा क्या है, चार्ज है। दूसरा देखो, मोबाइल आप सब चार्ज करते हो, मोबाइल में भी आप पढ़ रहे हो ना, इसको क्या, आपको मोबाइल बैटरी उतरेगा, उसको आप चार्ज करोगे। चार्ज का मतलब क्या दोस्तों, चार्ज वर्ड यूज किए। अब चार्ज से आपको बना है चार्जर, चार्जर बना है।
जो चार्जर करता क्या है, आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है। अब उसी से बना है चार्जर, जो क्या करता है, आवेश को देता है लगातार देता है। जब बैटरी फुल हो जाती है, रहने तो 4-5 घंटे, वो खराब हो जाएगा बैटरी भी आगे चल करके लगातार। तो वो चीज होता है ना, तो वो हमारे क्या है, चार्जर क्या होता है, चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होता है। तो ये भी हमारे क्या है, आवेश है। क्या इससे पहले नहीं जानते थे आप लोग? बिल्कुल जानते हो, पता है आपको, ये सारी चीजें पता है, बट कैसे, ये आपको अपनी भाषा में पता होती है। तो ध्यान रखना, मैं आपको 2 लैंग्वेज बताऊंगा। एक हमारी ये लैंग्वेज होगा कि हम अपनी भाषा में जानेंगे, दूसरा लैंग्वेज ये होगा कि हम भौतिक विज्ञान की भाषा में जानेंगे। हमने अपनी लैंग्वेज में कहा कि चार्ज का मतलब क्या, जो हम लोग चार्जर यूज करते हैं वो हमारे चार्ज है। या फिर दूसरा चीज क्या, या फिर हमने कहा ऐसे हाथ रगड़ दो, हाथ रगड़ो, ये हमारे क्या घर्षण हुआ, ये भी हमारे एक प्रकार से क्या है, चार्ज है। तीसरा देखो, तीसरा उदाहरण, हमने कहा कंघी को ऐसे रगड़ो, रगड़ने के बाद क्या करो, छोटे छोटे कागज को तोड़ो और ऐसे रख लो, वो भी आकर्षित करेगा, वो भी हमारा दोस्तों क्या है, चार्ज है। तो ये हमारा हो गया चार्ज। हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दे दिया आपकी लाइफ में। दूसरा देखो, इसकी भाषा में हम लोग यहाँ पर जाने किसके, भौतिक विज्ञान की भाषा में। अगर हम भौतिक विज्ञान की लैंग्वेज में जाने, तो हमने कहा कि सब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, किसी केबल तार में गमन कराते हैं, या फिर वो चलना स्टार्ट करता है, गमन करता है। तो गमन करने के बाद जब किसी चालक तार में या किसी एरिया में या कहीं भी अगर मोशन करता है, गति करता है, तो उसके चारों ओर बन जाता है क्या, फील्ड बन जाता है। क्या बनता है दोस्तों, फील्ड बनता है। और कैसा फील्ड बनता है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और यही घटना दोस्तों हमारे कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो क्या क्वेश्चन किया था एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में एक बार क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रॉन के कारण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन किया था। एक नंबर हमें याद है उस टाइम, जिस टाइम मेरा एग्जाम था, मेरे ही एग्जाम में ये आया था, कहा था कि इलेक्ट्रॉन के कारण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन आपको बहुत सारा दे रखा था, बहुत ऑप्शन दे रखा था, लेकिन हमारा जब एग्जाम था वहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया था। ऑप्शन ने बिल्कुल एक नंबर में पूछ लिया था, कहा था कि इलेक्ट्रॉन के कारण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो हमने उसमें आंसर क्या दिया था कि वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट हमारा आंसर था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आंसर था, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। फिर हमने सेकंड में वही कॉमा करके बगल में ही हम लिख दिए थे कि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमारा हो जाए क्या, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसको भी सीख लो, मैग्नेटिक फील्ड। दो चीजें हमारा बनता है क्या, इलेक्ट्रॉन अगर गमन किया, दो चीज क्या, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब होगा कैसे ये समझो, ठीक है। हमने कहा ना, यहाँ से जब हम रगड़े थे क्या हुआ था, कागज को आकर्षित किया था, वो हमारा क्या, चुंबक वाला गुण उत्पन्न किया। दूसरा वैद्युत का मतलब क्या, जब बिजली का करंट जाता है और हम लोग करंट लगता है, वो क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र से बनता है। ये दो चीजें होती हैं। तो हमने कहा कि उस टाइम मेरे एग्जाम में क्या आया था, कहा था कि इलेक्ट्रॉन के कारण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते, कौन कौन से फील्ड क्रिएट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। दो था तो हमने इसको लिख दिया था। और दोस्तों मुझे इसके लिए क्या मिलता है, 1 नंबर भी मिला था। तो याद रखना, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे सब एग्जाम में बताऊँ कैसे, किस टाइम में कैसा क्वेश्चन किया था, वो भी मैं साथ में लेकर चलूंगा। मैं आप लोग गुमराह नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं आपको बर्बाद कर रहा हूँ, टाइम आपको खराब कर रहा हूँ, हाँ कि मैंने ये चीजें नहीं बताई, आपका ये चीज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, सब कुछ बताएंगे, गारंटी हमारी है कि ये समझ लो। अगर आपका 100 का है तो आपको पता है कि हमें 30 नंबर सरकारी वाला मिल ही जाएगा एग्जाम में, वो हमारा फ्री वाला प्रैक्टिकल वाला बचा कितना, 70 नंबर बचा। और अगर मेरे पूरे क्लास को आप लोग अच्छे से अटेंड करते हो, जानते हो, सीखते हो, प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो उस टाइम देखो, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हो सवाल, तब भी हमें पता है कि आप 50+ नंबर गेन कर सकते हो आसान तरीके से। केवल क्वेश्चन को समझने से आप बिल्कुल कितना 50+ नंबर गेन कर सकते हो। 50 या 30 ऐड करो कितना, 80 नंबर। दोस्तों 80 नंबर पाना मजाक बात नहीं है, वो भी भौतिक विज्ञान में ध्यान रखो, ये चीज मजाक बात नहीं कि आपको 80 नंबर ऐसे मिल जाए। तो कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, जानोगे, तभी आपको मिलेगा। तो हमने कहा ना, इसके कारण क्या, 2 फील्ड बनता है। तो ये दोस्तों आपका जो क्लास हो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है हमें लग रहा है, तो इसलिए मैं देखो यहीं से बताने बाद आपको ये यहीं से डन कर देता हूँ। बाकी इसका जो ही आपका आगे चलेगा, तो वहां से मैं फर्स्ट लेसन के बारे में जो अभी स्टार्ट किया हूँ, इसके जस्ट आगे बताऊंगा और आगे की चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से। चलो देखो आगे हमने कहा क्या, वैद्युत क्षेत्र और उसका आवेश और उसका क्षेत्र, वैद्युत आवेश और क्या, उसका क्षेत्र, फील्ड। अब फील्ड कब बनेगा,
कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई ई है, उसके चारों उसका फील्ड होता है, उसका क्षेत्र होता है, वही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, ये समझ लो। इसका मतलब क्या, जैसे हम खड़े हैं ना, हमारे चारों हमारा क्या होगा, एरिया होगा। आपका घर होगा ना, घर के आपका एक फील्ड है, आपका एक एरिया है। वैसे जो इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवेश नहीं है, आवेश तो हम लोग क्यों से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना, क्यों से, ये चीज। तो इसका अपना खुद का क्या होता है, एरिया होता है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। जस्ट इसके बाद जो आपका सेकंड क्लास होगा, उससे आपका बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका क्लास चलेगा, जिसमें हम लोग अच्छे से इसको सीख लेंगे, आवेश, और ये हमारा फर्स्ट लेसन। तो उसके बारे में हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, कैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो सारी चीज़ आपको जानकारी बिल्कुल देंगे, बहुत आसान तरीके से। दोस्तों इसमें आज हम इतना डिस्कस किए हैं, बाकी का हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तो उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर दोस्तों हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा तो वीडियो को लाइक कर दो, और नहीं लग रहा है तो हमें अनलाइक जरूर करो, लेकिन कुछ ना कुछ बताओ कि हमें अच्छा नहीं लगा है या फिर अच्छा लगा है। हाँ, और कमेंट करके ये जरूर बताओ कि हमें क्या क्या इसमें समझ में आया, क्या नहीं आया, आपको क्या मजा आया, कहाँ पर कैसा हमारा एग्जाम्पल समझ में आया, वो चीज़ हमें जरूर बताइए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।